नमस्कार। कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार में हमेशा राजनीतिक तापमान चरम पर होती है और ऐसे में जब ईडी और सीबीआई वाला तड़का बिहार में आकर के लग जाए तो फिर क्या ही कहने। बिहार में इस वक्त लालू प्रसाद यादव जी के परिजनों के आवास पर छापेमारी का दौर चल रहा है और इसको लेकर के नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी अब जो है वह कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। वह भी ईडी और सीबीआई को बीजेपी का इक्का बताने पर तुली हुई है। हालांकि क्या हकीकत है, क्या कुछ इसमें सत्यता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन लालू परिवार अभी परेशान है ईडी और सीबीआई के चक्कर में। लेकिन सत्ता पक्ष, जो बिहार में सत्ता पक्ष है, हम बात कर रहे हैं महागठबंधन, उसकी ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है वह महागठबंधन को परेशान करने के लिए और जो जनमत है महागठबंधन के पास उसको हताश करने के लिए, उससे परेशान होकर के बीजेपी इस हथकंडों को अपना रही है। तो यहाँ एक सवाल उठ जाता है कि क्या बीजेपी का जनाधार लगातार खिसक रहा है? क्या बिहार में बीजेपी कमज़ोर है जिसके वजह से उन्हें ईडी सीबीआई या फिर जनाधार से अलग हट करके अलग अलग हथकंडों को इस्तेमाल करना पड़े? हकीकत क्या है, तो इसकी ओर आते हैं। जब भी आप राजनीति में आते हैं तो भले ही आप बिहार विधानसभा के सदन के अंदर में जाकर के कुछ बोलिए ना बोलिए, लेकिन सदन तक पहुंचने के लिए आपको गणित की ज़रूरत पड़ेगी। और गणित कहाँ से आता है? वोट बैंक से। जो विधानसभा का चुनाव होता है, इससे गणित मिलता है। और ऐसे में बिहार में जब भी चुनाव की बात होती है तो जातीय समीकरण को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। बिहार ही ऐसा राज्य है जहां जाति आधारित पार्टियां जो है कई सारी आपको दिख जाएगी। एक कहावत है, एक फेमस कॉमेडियन है, वो अपने कॉमेडी शो में, दिल्ली में जब कॉमेडी शो कर रहे होते हैं तो वहाँ कहते हैं कि दिल्ली में लोग 4 लोग मिल करके पार्टी कर रहे होते हैं, जबकि बिहार में जब 4 लोग मिलते हैं तो एक पार्टी बना लेते हैं। वहाँ एक डार्क ह्यूमर रहता है जो बिहार के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताता है, उसकी ओर इंगित करता है। बिहार में बीजेपी मिशन 2024 और 25 के लिए पूरा कमर कस चुकी है। 24 के मद्देनज़र बीजेपी तैयारी शुरू कर चुकी है। एक और जहां नीतीश कुमार जी की विपक्षी एकता जो है उन्हें डराने में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी उससे भी ज़्यादा डरी हुई है मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देख करके, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा दल इस वक्त गठबंधन में नहीं है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में कुल 7 दलों का समावेश हुआ पड़ा है। 7 दलों का गठबंधन है। इसमें राजद भी है, जनता दल यूनाइटेड भी है और इसके बाद कांग्रेस भी है और वाम दलों का भी समूह है। वाम दल बिहार में अच्छा प्रदर्शन की हुई है। यह चिंता की लकीर बीजेपी के लिए है कि उनके साथ बिहार में एनडीए में कोई बड़ा दल नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बयान में कहते हैं कि छोटे छोटे दलों को वे आने वाले समय में समाप्त कर देंगे और बिहार में छोटे छोटे दल जो है वह सरकार बनाने, सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र हमने देखा है कि बिहार में राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर के सब कुछ गणित पर निर्धारित है। जिसके पास जितना वोट बैंक, उसी के आधार पर सब कुछ होना है। और ऐसे में बिहार में अगर मौजूदा परिस्थिति देखें तो महागठबंधन के पास कुल 45% जो है वोट का इकट्ठा है। वोट का समीकरण महागठबंधन के हाथ में है। वहीं दूसरी ओर एनडीए की बात करें और ख़ासकर बीजेपी की बात करें तो 24% का जो वोट बैंक का आंकड़ा है वह उनके पास है। बिहार में बीजेपी चाह रही है कि छोटे छोटे दलों को अपनी ओर आकृष्ट कर लें, जिससे वोट बैंक में इजाफा हो। बीजेपी तमाम तरह की कोशिशें कर रही है, लेकिन इसी बीच अगर चिराग पासवान जी की पार्टी, जो कि बीजेपी का अहम सहयोगी माना जा रहा है, हालांकि चिराग पासवान जी एनडीए से अलग थे जब नीतीश कुमार जी उनके साथ थे, अभी तक ऑफिशियल तौर पर चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ नहीं है। यही लोक जनशक्ति पार्टी
2019 के इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन की थी और उपेंद्र कुशवाहा जी के तत्कालीन पार्टी, हम बात करें रालोसपा से, बेहतर प्रदर्शन की थी। मुकेश सहनी जी की भी पार्टी जो है वह भी कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई थी लोकसभा चुनाव में 2019 में। तो अभी सबसे प्रमुख रूप में मानी जा रही है चिराग पासवान जी की पार्टी। चिराग पासवान जी ने हाँ या ना वाली स्थिति में है, सेफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग पासवान जी, लेकिन बीजेपी के साथ पूरे मुस्तैदी से अभी खड़े नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कुर्नी के उपचुनाव में, अलग अलग उपचुनाव में समर्थन देने का उन्होंने ऐलान किया था, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट भी मांगा था, रोड शो भी किया था, लेकिन जब बात गठबंधन की है तो ऑफिशियल तौर पर गठबंधन का कहीं भी नामो निशान नहीं है। हम बात कर लेते हैं 2019 में जो दौर था, उस समय लोजपा यूनाइटेड थी। उसके बाद लोजपा रामविलास पासवान जी के जाने के बाद 2 टुकड़े में टूटी भी है। लेकिन अगर इकट्ठे लोजपा के वोट बैंक की बात करें तो 6% का वोट जो है वह दिखता है लोजपा के हाथों में। अगर 24 में, बीजेपी वाले 24 में अगर हम 6% को भी जोड़ दें तब भी महागठबंधन से यह आंकड़ा पीछे है। इसके बाद अगर बात करें जो उपेंद्र कुशवाहा जदयू को असहज करते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से हटते हैं, नई पार्टी बनाते हैं और नई पार्टी बनाने के साथ साथ उनको Y+ श्रेणी का सुरक्षा मिल जाता है, जिसको ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सुरक्षा दे करके जो है वह अपने राजनीतिक हित को साधने में लगी हुई है। तो बड़ी बात यह है कि अगर कुशवाहा वाला भी 3% माना जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार हैं वह 3% मान रहे हैं, उसको भी जोड़ देते हैं तब भी महागठबंधन के आंकड़े से पीछे है। और इसलिए बीजेपी चाह रही है कि अगर बड़े पार्टी को साथ नहीं ला सकते हैं तो RCP सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी डोरे डाल रही है बीजेपी, क्योंकि जीतन राम मांझी जी भी पूरी तरीके से, स्पष्ट तरीके से महागठबंधन के साथ साथ नहीं है, क्योंकि महत्वाकांक्षा जीतन राम मांझी जी की भारी है और समय समय पर निकलते रही है। तो बीजेपी इन तमाम चीज़ों को समझ रही है। तो छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कवायद में लगी हुई है बीजेपी। यही 2024 के मिशन का हिस्सा है। लेकिन जातीय समीकरण से आप तो पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जब आप बिहार में कदम रख रहे हैं तो जातीय समीकरण तो एक अहम फैक्टर है बिहार की राजनीति के लिए, बिहारवासियों के लिए और बिहार में राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो ऐसे में बीजेपी समझ रही है कि यादव का जो वोट बैंक है वह बीजेपी अपनी ओर नहीं खींच सकती है। ओबीसी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर सकती है। तो इसलिए बीजेपी यादव, गैर यादव वाले जो ओबीसी हैं, जो कि ओबीसी में भी जो पिछड़े हुए वंचित ओबीसी हैं, उन पर फोकस कर रही है बीजेपी और उनको तोड़ करके अपने में मिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी यह कोई पहली बार इस रणनीति पर काम नहीं कर रही है। बिहार में सब समझ रहे हैं, बीजेपी भी समझ रही है, अमित शाह भी समझ रहे हैं कि यादव एकमुश्त होकर के लालू परिवार के साथ है। तो ऐसे में यादव पर कोशिश करना बेकार है और ऐसे में उन्होंने नित्यानंद राय को आगे भी किया था, लेकिन कुछ ज़्यादा जो फर्क है वह बीजेपी के वोट बैंक में नहीं पड़ा। नित्यानंद राय कुछ बड़ा जादू नहीं कर पाए। तो ऐसे में ओबीसी में जो गैर यादव हैं उस पर बीजेपी टारगेट कर रही है। बीजेपी पहले भी अलग अलग राज्यों में इस समीकरण को भुला चुकी है, इस प्लान को भुना चुकी है। अगर देखें तो उन्होंने झारखंड में, बीजेपी ने झारखंड में गैर आदिवासी जो है मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था, क्योंकि वहाँ झारखंड में जो रीजनल पार्टी है वह आदिवासी वोट बैंक पर, जो आदिवासी जो समुदाय है उस पर पूरा फोकस करती है। तो गैर आदिवासी उन्होंने जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री दिया था। महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में भी जैसे मराठा वाली बात होती है, तो देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार जो उन्होंने बनाई थी बीजेपी ने, तो वे देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो गैर मराठा आते हैं। तो वहाँ उन्होंने फोकस किया, गैर मराठा को उन्होंने आगे किया, गैर मराठा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है काफ़ी अहम है योगी सरकार, और काफ़ी बुलंदी के साथ राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश को अक्सर गिनाती है अपने चीज़ों में, उत्तर प्रदेश के विकास को गिनाती है बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के विकास के बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी देखें तो समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, उनके पास एक यादव और मुस्लिम का बड़ा समीकरण है। तो वहाँ भी
इन तमाम यादव और मुस्लिम को छोड़ करके बीजेपी फोकस कर रही है। तो जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस प्लान के साथ गई, झारखंड में जिस प्लान के साथ गई, महाराष्ट्र में जिस प्लान के साथ गई, उसी प्लान को भुनाने की कोशिश में बीजेपी बिहार में है। तो समझ रही है बीजेपी कि यहाँ छोटे छोटे दलों को साथ कीजिए और साथ ही साथ यादव से हट करके जो ओबीसी की जो जातियाँ हैं उनको अपने पाले में कीजिए। दलित महादलित के लिए चिराग पासवान है, मुकेश सहनी है, सहनी के साथ साथ जो उसकी उपजातियाँ हैं, निषाद समाज की उपजातियाँ हैं, उसके लिए मुकेश सहनी है। उपेंद्र कुशवाहा समाज के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही, आरसीपी सिंह कुर्मी में लवकुश समीकरण जो नीतीश कुमार का कोर माना जाता है उसमें बिगाड़ने के लिए। तो इन तमाम रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये रणनीति जो है आने वाले समय में कितना सफल होती है, क्योंकि बीजेपी फूंक फूंक करके कदम रख रही है, क्योंकि ये यही बिहार है जिसने 2014 के ठीक एक साल बाद 2015 में बीजेपी का विजय रथ पकड़ा था और विजय रथ को रोका था और बीजेपी को महज 53 सीट पर आकर के समेट दिया था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह तिरकम कितना काम करता है। ये भूलना नहीं चाहिए कि सामने नीतीश कुमार जी भी हैं। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, और ये कुरुक्षेत्र है, हमेशा सजग रहिए। कैसा लगता है आपको हमारा एक खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।